क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटे से गांव में जन्मा सपना कैसे आसमान की ऊंचाइयों को छू सकता है? क्या एक साधारण लड़का जो नंगे पैर स्कूल जाता हो, अपने हौसले और मेहनत से एक दिन अंतर्राष्ट्रीय पहचान हासिल कर सकता है? यही सवाल राहुल की जिंदगी का हिस्सा था। गरीबी, संघर्ष और समाज की हंसी के बीच उसने अपने सपनों को पंख दिए और साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी बाधा रास्ते में नहीं आ सकती। आइए जानते हैं राहुल की कहानी, जो सपनों की उड़ान का एक जीवंत उदाहरण है। राहुल एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, जहां बिजली और सड़कें तक सपना हुआ करती थीं। उसका परिवार एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता था, जहां पिता खेतों में मजदूरी करते और मां घर का काम संभालती थीं। राहुल का सपना था कि वह पायलट बने और आकाश में उड़ान भरे। वह अक्सर गांव के ऊपर से गुजरते हवाई जहाजों को देखता और सोचता, एक दिन मैं भी उसकी तरह आसमान को छूऊंगा। लेकिन उसका यह सपना उसकी गरीबी भरी जिंदगी के सामने एक मजाक सा लगता था। स्कूल में पढ़ाई के लिए न तो उसकी किताबें थीं, न ही पेंसिल। फिर भी वह अपने शिक्षक से पुरानी किताबें मांगकर पढ़ाई करता था। राहुल की मां हमेशा उसे प्रेरित करती थीं। वह कहती थीं, बेटा, सपने देखना बंद मत करना। जो इंसान सपनों को हकीकत में बदल देता है, वही दुनिया को बदलता है। इन शब्दों ने राहुल के दिल में एक जुनून भर दिया। जब वह 10 साल का था, तो एक दिन गांव में एक हवाई जहाज क्रैश हो गया। राहुल ने देखा कि लोग मदद के लिए दौड़ते रहे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। उस दिन उसने ठान लिया कि वह पायलट बनेगा, ताकि ऐसी घटनाओं में लोगों की जान बचा सके। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। गरीबी ने राहुल को हर कदम पर परखा। उसे स्कूल के बाद अपने पिता के साथ खेतों में काम करना पड़ता था। रात में वह मिट्टी के तेल की लालटेन के नीचे पढ़ाई करता था। कई बार भूखे पेट सोना पड़ता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 12वीं कक्षा में वह अपने स्कूल में टॉप करने वाला पहला छात्र बना। शिक्षकों ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन कॉलेज की फीस उसके लिए एक पहाड़ की तरह थी। गांव के कुछ लोगों ने उसे ताना मारा, पायलट बनने का सपना, तुम्हारी औकात क्या है? लेकिन राहुल ने इन बातों को अपनी ताकत बनाया। एक दिन एक एनजीओ की टीम गांव में आई और प्रतिभाशाली बच्चों को स्कॉलरशिप देने की घोषणा की। राहुल ने अपनी मेहनत से परीक्षा पास की और उसे फ्लाइंग स्कूल में दाखिले का मौका मिला। यह उसके जीवन का पहला बड़ा कदम था। लेकिन चुनौतियां खत्म नहीं हुईं। फ्लाइंग स्कूल में उसे अपने साथियों से पीछे महसूस हुआ, क्योंकि उनके पास पहले से ट्रेनिंग थी। वह दिन रात मेहनत करता, पुराने पायलटों से सलाह लेता और हर असफलता को एक सबक मानता। कई बार ट्रेनिंग के दौरान वह हवा में संतुलन खो बैठता, लेकिन हर बार उठ खड़ा होता। उसकी मेहनत रंग लाई और 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद वह एक लाइसेंस्ड पायलट बन गया। गांव में उसकी वापसी जश्न का माहौल लेकर आई। लोग उसे देखकर कहते, यह वही राहुल है जिसे हमने नंगे पैर दौड़ते देखा था। लेकिन राहुल का सपना अभी पूरा नहीं हुआ था। वह चाहता था कि उसके गांव के बच्चे भी अपने सपनों को जी सकें। राहुल ने अपने पहले वेतन से गांव में एक छोटी सी लाइब्रेरी बनवाई, जहां बच्चों को मुफ्त किताबें और कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाती थी। उसने एक फाउंडेशन भी शुरू किया, जो गरीब बच्चों को पायलट बनने के लिए ट्रेनिंग देता था। धीरे धीरे उसकी मेहनत और समर्पण की खबर देश विदेश में फैली। एक अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस ने उसे अपने साथ जोड़ा और आज राहुल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का पायलट है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खुशी तब हुई जब उसने अपने गांव के पहले छात्र को पायलट बनते देखा। वह लड़का भी राहुल की तरह गरीब परिवार से था, लेकिन राहुल की प्रेरणा ने उसे उड़ान दी। राहुल अक्सर कहता है, सपने देखने में शर्म नहीं, शर्म तो तब है जब हम उन्हें पूरा करने की कोशिश न करें। उसने साबित कर दिया कि ऊंची उड़ान के लिए पंखों की जरूरत नहीं, हौसले की जरूरत है। राहुल की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन वे हमें रोक नहीं सकती अगर हमारा लक्ष्य साफ हो। गरीबी, भूख और असफलता उसे तोड़ नहीं पाई, क्योंकि उसके पास एक सपना था और उसे पूरा करने का जुनून। आज वह न केवल अपने सपनों को जी रहा है, बल्कि दूसरों के सपनों को भी पंख दे रहा है। तो दोस्तों,
आप भी अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। याद रखिए, हर बड़ी कामयाबी की शुरुआत एक छोटे से सपने से होती है। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल अपलिफ्ट जर्नी हब को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।